नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देश में एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है और अब वही हंगामा उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। एक तरफ वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोगों के एसआईआर के द्वारा वोट काटे जाएंगे। लेकिन अब विनोद चमोली के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरीश रावत भी कई जगह से उनका नाम वोटर लिस्ट में है और जब एसआईआर होगा तो उनका नाम भी काट दिया जाएगा। तो उनके इसी बयान से उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो माजरा से बूथ एजेंट बनना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर एक दिन भी नहीं रुके। हरीश रावत हरिद्वार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके किराए के मकान हो, कुछ भी हो, वो वहां से वोटर बन सकते हैं, लेकिन जहां पर वो नहीं रहते आखिर वहां से वोटर कैसे? ये एक बड़ा बयान है विनोद चमोली का। इसी पर सियासत गरमाई हुई है। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ बयानबाजी फिलहाल चल रही है। तो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि कई बड़े नेताओं की नजर देहरादून के धर्मपुर विधानसभा सीट पर है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने इस सीट पर खुद को बूथ अध्यक्ष बनाने की बात कही, तो वहीं धर्मपुर के माजरा में भी हरदा दौरे पर पहुंचे। इस बीच धर्मपुर सीट से विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत माजरा में फर्जी वोटर बने हैं। ये फर्जी वोटर का एक बड़ा आरोप हरीश रावत पर विनोद चमोली लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विषय केवल हरीश रावत का नहीं है बल्कि पूरे कांग्रेस का है। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में एक अभियान कांग्रेस का चला, यहाँ तक कि बिहार में इन्होंने रैली तक निकाली। जानकारी आ रही है कि पूरे देश में ऐसा अभियान चलाने जा रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। सही मायने में एसआईआर ऐसे ही लोगों के लिए है जो फर्जी वोटर बने हुए हैं। हरीश रावत हरिद्वार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, रहने वाले पहाड़ के हैं, तो जहां उनका निवास है चाहे किराए पर ही रहते हों वहां वे वोटर बन सकते हैं। लेकिन धर्मपुर के माजरा में 74 नंबर बूथ पर वोटर बनना कहां का औचित्य है। माजरा में एक रात भी हरीश रावत ने नहीं गुजारी होगी। वे गलत तथ्यों के आधार पर वोटर बने और वो कहते हैं कि मैं धर्मपुर विधानसभा का वोटर हूं। चमोली में कहा कि जब एसआईआर आएगा तो हरीश रावत का नाम वहां से कटेगा। मुझे पूरा विश्वास है। ये बयान है धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का। तो वहीं हरीश रावत का क्या बयान है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। हरीश रावत ने कहा है कि मेरा घर केवल मोहनरी में है, यहाँ तो मैं हमेशा किराए में रहा, जो मैंने कभी नहीं छुपाया। लेकिन जब मैं सांसद बना तो माजरा में मेरा कार्यालय था जहाँ मैं बैठता था। लेकिन विनोद चमोली उस समय बिल्कुल अंतर्ध्यान थे। विनोद चमोली को कुछ मुंह पक्का रोग हो गया है। हरदा ने विनोद चमोली के लिए संदेश दिया कि अगर चमोली उनके प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो वे जल्द ही धर्मपुर क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। मेरा घर तो है ही नहीं, उस हिसाब से तो मैं केवल मोहनरी का हूं और मैंने उस बात को कहीं छिपाया नहीं है। लेकिन माजरा में जब मैं सांसद बना था तो मेरा कार्यालय था, राजीव जैन जी की प्रॉपर्टी में था, मेरा कार्यालय था, मैं वहाँ बैठता था। एक बार नहीं कई बार एज सांसद वहाँ बैठा हूँ। बल्कि उस समय विनोद चमोली जी अंतर्ध्यान थे, वो नहीं थे वहाँ, मगर और फिर मैं वहाँ से सांसद बना। तो इसलिए विनोद जी को लगता है कुछ मुंह पक्का रोग हो गया है, तो
और वैसे एक चीज़ उनको बता देना, मैं अभी 2 स्थानों पर हल्की पदयात्रा करूँगा उनके क्षेत्र में। मैंने सोचा जब वो इतना प्यार दिखा रहे हैं मेरे प्रति, तो मैं ज़रा सा उसका प्रतिदान दूं। जहाँ सड़कों में गड्ढे हैं बंजारा वाला और दूसरे क्षेत्र में, वहाँ मैं पदयात्रा करूँगा, थोड़ी हल्की पदयात्रा करूँगा। और वैसे जहाँ जिस बूथ को मैंने अपनाया है, उस बूथ में भी मैं अभी ये सर्दी जुकाम लग गया, जैसे ही सर्दी जुकाम निकलता है तो फिर वहाँ मैं एक दिन नींबू सन्नी पार्टी करने जा रहा हूँ। आपका साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर कुछ ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है, और ख़ासकर कांग्रेस के लिए, जो एक विधानसभा में कभी टिकते नहीं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। और अब धर्मपुर से जैसे कि चहलकदमी बहुत बढ़ गई है, और धर्मपुर से कह रहे हैं कि मुझे बूथ अध्यक्ष बनाया जाए, हरीश रावत जी कह रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्ट लगा रहे हो धर्मपुर विधानसभा में। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है, एसआईआर जो है इंटेंसिव रिवीजन है, और उसका जो मेन हेतु ये है कि जो सही वोटर है वो अपना वोट कर पाए, और एक व्यक्ति 2 जगह वोट ना करे। जो सुपात्र नहीं है वो वोटर ना हो, जैसे मान लो बांग्लादेश के लोग हैं, दाएं बाएं के वोटर ना हो। तो उसके पीछे की मंशा बड़ी साफ है, और सरकार उस लाइन पर काम भी कर रही है। आपने भी वेस्ट बंगाल की स्थिति देखी है कि 2 लाख जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ मात्र 25-30 हज़ार वोट निकल रहा है, बाकी के लोग फर्जी बैठे हुए हैं। और अभी जब से एसआईआर का वहाँ पर मामला चला, तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश की ओर चल रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्टों में गड़बड़ है। एक हमने बिहार का उदाहरण हमारे सामने आया, तमाम लोग ऐसे थे जो मृत हैं और आज भी उनके वोटर लिस्ट में नाम चले आ रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके नाम पर वोट डाल रहा होगा। तमाम लोग ऐसे निकले जो 2-2 जगह वोटर हैं। तो आखिर हम इसी को तो व्यवस्थित करना चाहते हैं ना, हम किसी का वोटिंग राइट तो नहीं मानना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि वोटिंग राइट दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति का एक जगह हो, और जो सुपात्र है उसी को दिया जाए, जो कि देश का नागरिक है, जिसका वोट डालना बनता है। तो उस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे इस समय एसआईआर पूरे देश में लागू हो रहा है, और बहुत जल्दी उत्तराखंड में भी लागू होगा। अब एक मामला मेरे सामने आया था माननीय हरीश रावत जी का, जब हरीश रावत जी ने अपनी पार्टी में कहा कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है कि मुझे धर्मपुर के बूथ का काम सौंप दिया जाए। तो जब मैंने पता लगा तो पता चला कि 74 नंबर बूथ है और 717 उनका नंबर है। इस पर वोटर बने हुए हैं विधानसभा में। तो शायद उस समय उनके बेटे यहाँ पर चुनाव लड़ना रहा होगा, तो उस नाते उन्होंने यहाँ पर वोटर बने होंगे। लेकिन वोटर बनने के लिए भी कुछ मानक हैं। आपको वहाँ का होना चाहिए, नहीं तो कम से कम किराए पर वहाँ होना चाहिए। अब आप 4-4 जगह आप मौजूद हैं, और जहाँ आप मौजूद ही नहीं वहाँ आप वोटर हैं, तो एसआईआर तो इसीलिए आ रहा ना कि आदमी सही जगह वोटर बने। और मेरी जानकारी एक और उसमें निकल कर आई है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनमें उन्होंने कहीं डिफेंस कॉलोनी में वोट किया है। धर्मपुर विधानसभा में माजरा में बूथ नंबर 74 पर वो वोटर हैं, 717 उनका नंबर है। और जब लोकल बॉडी, हालांकि अलग वोटर लिस्ट होती है, तो लोकल बॉडी जो वही वोटर होना चाहिए था ना। वहाँ कहीं जो उन्होंने फॉर्म भरा होगा उसमें कहीं ना कहीं अपना निवास दिखाया होगा। मैं तो नहीं समझता कि एक रात भी कभी वहाँ हो रहे हो, वो किसी के पते पर फर्जी तो दिखाया होगा। जब इतने बड़े स्टेचर के लोग वोटर लिस्टों में गड़बड़ करेंगे और अपने सहूलियत के हिसाब से अपने नाम जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इन्हीं के लिए तो एसआईआर आ रहा है। और इसलिए शायद उनको तकलीफ भी हो रही है कि इस तरह के तमाम लोग जो गलत ढंग से वोटर बने हुए हैं वे एसआईआर के माध्यम से हटने वाले हैं। इसी बात की उनको तकलीफ है, इसलिए हर समय एसआईआर का विरोध करते हैं। और ये पूरे देश के अंदर हो रहा है, तो वो अपने आप में। और मैं एक दूसरे एंगल से भी देखता हूँ, अभी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था लोगों से, कुछ कांग्रेस के लोगों से मेरा डिस्कशन होता रहता है, आपस में सब लोग मिलते जुलते हैं। तो हरीश रावत जी का, हरीश रावत को भी सुना आपने, विनोद चमोली को भी सुना। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आशीष सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी से आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष सैनी जी, आपके पास से आना चाहूँगा। आरोप लग रहे हैं, विनोद चमोली ने जो आरोप लगाया है कि हरीश रावत 4-4 जगह रहते हैं। धर्मपुर माजरा से वो जिम्मेदारी चाहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, दिल्ली में भी उनका मकान है, माजरा में एक रात वो रुके नहीं होंगे,
ऐसे ही लोगों के लिए एसआईआर लेकर आए हैं। आशीष जी। जी देखिए, चमोली जी का मैंने बात सुनी है, उनका बयान सुना है और उनकी वोट धर्मपुर में, उन्होंने बताया कि धर्मपुर में है और इन्होंने कहा कि एसआईआर में उनकी वोट काट दी जानी चाहिए। हाँ। आपके सामने कहा इन्होंने काट दी जानी चाहिए और कैमरे के पीछे कहेंगे काट दीजिए। तो एसआईआर में जो हमारी आपत्ति है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके मंत्री और संतरी मिलकर यदि एसआईआर को मेंटेन कर रहे हैं तो यही तो हमारी आपत्ति है। ये एसआईआर चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो पूरा फाइल और पूरा सिस्टम सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नंबर एक, आशा जी वो तो एक तरह से अनुरोध ही कर रहे हैं कि उनकी वोट काट दी जानी चाहिए। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि उनकी वोट कटेगी। मैं पुष्पेंद्र जी यही कह रहा हूँ कि कैमरा के सामने तो ये बोल रहे हैं कि काट दी जानी चाहिए और पीछे से ये मॉनिटर कर रहे हैं कि काट दी जाए। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एसआईआर के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं या वो वोट जो बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं, तो यही काटे जाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। नंबर एक। दूसरा, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया में मात्र 30 दिन का समय दिया और 30 दिन में ऐसी कौन सी दुकान लूटी जा रही थी जो चुनाव आयोग को समय देने में दिक्कत थी। एसआईआर में जो बीएलओ काम कर रही है उनको कष्ट हो रहा है और जिन लोगों को अपनी वोट रिन्यूअल करानी है उनको भी कष्ट हो रहा है। हरीश रावत जी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं आने जाने के लिए उनके पास बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन पुष्पेंद्र जी राज्य का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो बाहर अपने कारोबार के लिए मान लो दिल्ली गया हुआ है या किसी और राज्य में गया हुआ है, वहां से वो तुरंत वापस आने में उसको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पड़ सकता है। तो अगर 10,000 रुपए का भी खर्च उसको वापस आने में होगा तो उसको तो एक वोटर कार्ड 10,000 रुपए का पड़ेगा गरीब आदमी को। तो ये जो गरीब आदमियों की जबरदस्ती जमा दौड़ करा रहे हैं और उसमें ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आशीष जी आप ये बात कहाँ कह रहे हैं? कांग्रेस तो ये कह रही है कि भैया वोट चोरी की जा रही है। नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे देता हूँ। चलिए, हमने कहा वोट चोरी हो रही है। मैं आपके सामने चैनल पर बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से भी। देहरादून से 1 लाख मतदाता बिहार चुनाव में वोट डालने गए और फॉर्म 7 से उनकी वोट ट्रांसफर की गई। मुझे बताइए कि इस आरोप की जांच आप कैसे करेंगे, कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के रहने वाले जो मतदाता थे और जो देहरादून के कई 7 विधानसभाओं में रहते थे, लगभग 1 लाख से अधिक मतदाता बिहार वोट डालने गए, स्पेशल ट्रेन में गए। उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाई। तो आज ये रही ना, उनकी वापस आकर वोट बना दी गई है, उस पर एसआईआर की कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल पुष्पेंद्र जी छांट कर जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं है उन पर कुल्हाड़ी चलाने का काम चल रहा है। आशीष जी मैं बोल रहा हूं अभी आशीष जी, हाँ, अभी जैसे विनोद चमोली ने हरीश रावत के लिए कह दिया कि वो 4 जगह रहते हैं, वो आपके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा आपका मानना है? ठीक है, तो आप भी उनके सामने ऐसे लोगों को रखिए ना, जो आप बोल रहे हैं कि देहरादून से 1 लाख वोटर्स वहां पर गए, वो वहां पर बिल्कुल मैं रखने में सक्षम हूँ। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग ईमानदार तो हो। चुनाव आयोग में अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर रह गया चुनाव आयोग। यही तो हमारा पूरे देश में आरोप है। एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोटर का वोट देने का अधिकार छीनकर नागरिकों का सत्ता का नंगा नाच दिखा रही है, इसी पर तो सवाल खड़ा है सर। अच्छा, पुष्पेंद्र जी हमारा सवाल ही यही है। मैं आपकी बात चुनाव आयोग की मिली भगत है। मैं आपकी बात समझ गया। मुझे आप एक बात का जवाब देना, चुनाव आयोग में ऊपर बैठे हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने आदेश दे दिए कि एसआईआर किया जाए, ठीक जी। अब बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं बीएलओ, तो क्या बीएलओ और ज्ञानेश कुमार की डेली बात होती है कि इस वोट को इस तरह करना वो करना? नहीं, आपने पुष्पेंद्र जी बहुत सही सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीएलओ से रोज मुलाकात होती है क्षेत्र के स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें प्रभावित करते हैं, और जो बीएलओ कांग्रेस की या अन्य दलों की वोट काटने का काम नहीं करेगा, उसे गर्दन पर तलवार लेकर खड़े रहेगा बीजेपी का संतरी। तो यही है सवाल। गणेश कुमार गुप्ता नहीं फोन कर रहे हैं कि देहरादून में सेलाकोई में किसका वोट काटना है, लेकिन विनोद चमोली वहां बता रहे हैं कि किसका वोट काटना है धर्मपुर में। अच्छा, ये आपत्ति है, और ये हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है एसआईआर के फॉर्म में। हाँ ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अभी क्योंकि विनोद चमोली तो हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आशीष जी उल्टा बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं कि ये जो एसआईआर वाली प्रक्रिया है, ये तो उल्टे हमारे वोट काटे जा रहे हैं। चौधरी साहब,
कांग्रेस का हालत वो है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। जनता का भरोसा ये जीत नहीं पा रहे। अब इनको जब हार होती है, कर्नाटक में जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, हिमाचल में जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, तेलंगाना में जीते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन जब ये बुरी तरह हारते हैं तो ये ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, या अपने को सुधारने का काम नहीं करते कि आखिर जनता तुमसे दूर क्यों हो रही है, तुम्हारी नीति और नियत से क्यों नफरत कर रही है, उस पर नजर नहीं करेंगे। अब जब खुद ही जो है माने हरीश रावत जी एक तरफ कहते हैं कि मैं अल्मोड़ा के मनोरी गांव में रहता हूं, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं धर्मपुर, मुझे बूथ कमेटी दे दो, तो सवाल तो ये है कि स्वयं प्रश्न खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। अगर वहां वोटर होंगे, हाँ, मैं रतोड़ी जी, आप यहाँ भी अगर होंगे, हाँ, तो भय तो इनको यही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात का जवाब आशीष जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो उत्तराखंड में शहर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और विनोद चमोली के बयान से अब सियासत भी गर्मा गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी रतोड़ी जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपके पास दोबारा लौटना चाहूंगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से आरपी रतोड़ी जी ने कहा कि भैया आप जब हार जाते हैं तो सीधा सीधा ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फूटते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, अगर आपको लगता है कि वाकई फर्जी तरीके से वो चुनाव को कैप्चर किया जा रहा है, चुनाव को जीता जा रहा है, ठीक है, वोटों को अपनी साइड में किया जा रहा है, एक तरह से मतलब आपको लगता है कि वोट चोरी की जा रही है, तो आप मुझे ये बता दीजिए, आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं, आप प्रवक्ताओं की भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप हर जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो आप फिर क्यों लड़ रहे हैं? अगर वोट चोरी हो रही है तो आप सीधा सा क्यों नहीं करते? आप चुनाव बंद क्यों नहीं करते? आप बहिष्कार क्यों नहीं करते चुनाव का? सैनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नागरिक और दूसरा लोकतंत्र में राजनीतिक दल, राजनीतिक दल हमेशा नागरिकों के हक की आवाज को उठाते हैं और इसके लिए लगातार चुनाव होते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है अपनी आवाज उठाने के लिए। हाँ। इस प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में यदि वोटर लिस्ट पर कैप्चर हो गया, वोटर लिस्ट से आपने वो पन्ने निकाल दिए जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वोट चुनाव आप निष्पक्ष नहीं करा रहे। यानी हिंदुस्तान की जनता का जो जनमत है वो तो सामने आ नहीं रहा है। हाँ। जो कमरों में बैठकर आपने जनमत तैयार किया वो आ रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या क्या है? पुष्पेन जी, ये देखिए कि 47 विधायकों की बहुमत वाली सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, नगर निगमों में ये लोग बैठे हैं, वो बैठे, उसके बावजूद भी जनता में लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये जनता के हित की आवाज सुनना क्यों नहीं चाह रहे? आप मुझे एक सवाल बताइए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने की कुछ लोगों द्वारा आशंका उठाई गई, उसमें कुछ हमारी पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता क्यों नहीं है कि इनकी सरकार न चली जाए? यदि हम वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर देंगे और या चुनाव आयोग गड़बड़ कर देगा या कोई और अधिकारी गड़बड़ करेगा, तो इनको चिंता क्यों नहीं है? उसका जवाब केवल ये है क्योंकि ये ही गड़बड़ करवा रहे हैं, इसलिए इनको कोई चिंता है ही नहीं। बिल्कुल, ये हमारा सवाल इसलिए है। आपका सवाल ठीक है, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने हरियाणा चुनाव को लेकर सवाल उठाए कि भैया वोट चोरी हुई, आपने महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठाए कि वोट चोरी हुई, आपने बिहार में भी सवाल उठाए कि वोट चोरी हुई, आपने दिल्ली चुनाव को लेकर क्यों सवाल नहीं उठाए कि वोट चोरी हुई? वहां पर तो आपकी 0 सीट थी। देखिए, सबसे पहले अभी रतोड़ी जी ने भी कर्नाटक का जिक्र किया। राहुल गांधी जी ने पहली पत्रकार वार्ता में कर्नाटक की एक विधानसभा महादेवपुरा, जो बेंगलोर दक्षिण लोकसभा की हिस्सा थी, उसका वहां से हमने डेटा को 6 महीने में जाके इसको देख के वेरीफाई करके दिया। तब हमने चुनाव आयोग से जब वोटर लिस्ट मांगी थी तो हमने डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी जो डिजिटली रीडेबल होगी।
वो नहीं दी। उसके बाद हमने महाराष्ट्र की एक लोकसभा विधानसभा का दिया। उसके बाद हम बदले तो हमने हरियाणा की एक विधानसभा का जिक्र किया, और अभी बिहार का कोई हमने विधानसभा का डेटा सामने नहीं रखा है। लेकिन बिहार चुनाव में ट्रेनों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य से लेकर अनेक अलग अलग राज्यों से मतदाताओं को शिफ्ट करके वोट डाली गई। फार्म 6 और फार्म 7 से 7 करोड़ कुछ लाख मैं एक बार पीसीआर से आग्रह करूंगा कि आरपी रतूड़ी जी को आवाज नहीं मिल पा रही है जी। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं कि कुछ आंकड़े ऐसे मिले, चुनाव आयोग ने जितने मतदाता बताए चुनाव में वोट डालने के बाद उससे अधिक मतदाता हो गए। ये कैसे हो गए, ये कैसे संभव? दूसरा, ठीक है, वोटर लिस्ट के प्रकाशन, एक चीज और जोड़ देता हूँ, एक चीज और जोड़ देता हूँ कि वोटर लिस्ट के प्रकाशन जब कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है तब, उसके बाद जो नाम जोड़े जाते हैं फार्म 6 और फार्म 7 से, यही वोट चोरी है। ठीक है, रतूड़ी जी सुन पा रहे हैं आप? आरपी रतूड़ी जी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आशीष जी, सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है, वोट चोरी तो आप काफी समय से बोले जा रहे हैं, आपके पास तोड़ क्या है? तोड़ है कुछ आपके पास? नहीं, निश्चित क्योंकि चुनाव हो जाएगा, चुनाव आप लड़ेंगे भी और फिर उसके बाद आप वोट चोरी बोलेंगे, फिर दूसरे राज्यों में चुनाव आएगा, आप लड़ेंगे, वोट चोरी बोलेंगे, फिर हार जाएंगे। तोड़ क्या है? कोई एक तोड़ तो होना चाहिए ना कि भैया आज के बाद वोट चोरी नाम का सिस्टम खत्म हो जाएगा। पुष्पेन जी, मैं चाहूंगा कि ये जो क्लिप है ये चुनाव आयोग के अधिकारी भी देखें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल एक रीडेबल वोटर लिस्ट मांगी गई है, यानी आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए। डुप्लीकेट मतदाता या एक मतदाता 2 जगह वोट दे रहा है, या एक मकान में 500 मतदाता है कि 50 मतदाता है, ये सारा काम हम 24 घंटे के अंदर आपको करके वापस कर देंगे। हमें चुनाव आयोग केवल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराए, जिसे हम स्कैन करके उसे डिजिटली कन्वर्ट करें और उनको उनकी फोटो से लेकर उनके नाम, उनके झूठे एड्रेस, उनके डॉक्यूमेंट, उनके जुड़े हुए मोबाइल नंबर सब रीड करके हम दे देंगे। लेकिन ये हमें नहीं दे रहे हैं। और ठीक है, और वैसे भी आप आशीष जी, क्योंकि जब आपकी सरकार थी, और ये जो एसआईआर वाली प्रक्रिया है ना, ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में कुछ अलग तरीके से चलवाई जा रही है। पहले भी बीएलओ ही करते थे, अभी भी बीएलओ कर रहे हैं। ठीक है, आरपी रतूड़ी जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ सर, जुड़ चुके हैं सर। कई बड़े आरोप यहाँ पर आशीष जी ने लगा दिए हैं, और मेरा मानना तो यह है कि ये जो एसआईआर वाली प्रक्रिया चल रही है और जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं कि भैया वोट कर जाएंगे, अभी तक कोई आया है ऐसा इंसान सामने आकर किसी ने कहा हो कि मेरी वोट काट दी? चौधरी साहब, बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमने इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज किया और इनको यही मालूम नहीं कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है। इनके कार्यकाल में भी हुआ, लेकिन इनको अपने अंदर सुधार नहीं लाना है। इनको तो हिंदुस्तान की तमाम उन संस्थाओं पर भरोसा खत्म करना है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो। इनका भरोसा इसलिए नहीं कि अपने आप में ये जनता की नब्ज को नहीं समझ रहे कि जनता क्या चाहती। जनता नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद को पसंद करता है, वो भारत की एकता और अखंडता को पसंद करता है कि जो नरेंद्र मोदी में दिख रहा है कि भारत को मजबूत करने का जो काम आज कर रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और जनता को लगातार बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि आदरणीय हरीश रावत रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में, परमानेंट एड्रेस है उनका मोहनरी का। उन्होंने अपना वोटर कार्ड में माजरा, अब एसआईआर वाला कहाँ घूमेगा। इनको अपने अंदर सुधार नहीं करना, इनको बजाय इसके कि उनकी मदद करे एसआईआर का। ये तो अच्छी बात है कि जो डबल है, जो मर गए हैं, उसका सुधार हो रहा है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इन्हें अपना चाल और चरित्र सुधारने के बजाय ये आरोपित कर रहे हैं अब उन संस्थाओं को जो हिंदुस्तान की मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। अब चुनाव आयोग इनका खराब हो गया, इनके कार्यकाल में ठीक था। पहले इन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर पे होता है तो राजीव गांधी ईवीएम लाए। अब ईवीएम
वोटर पर बैलेट पेपर पे इनका मनमोहन भरोसा सिंह नहीं था, लाए ईवीएम। अब ईवीएम पर है इनका भरोसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी के सवाल समय ये में है आई, कि लेकिन ईवीएम अपना चुनाव आयोग सुधार लेकर नहीं आया। करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अरे भाई, है। बीच में और क्यों वैसे बोल भी रहे हैं यार? वैसे भी आशीष जी, क्योंकि ईवीएम का भी खूब हल्ला काटा था, फिर फर्जी वोट चोरी, कई तरह के मुद्दे सामने आ गए। अब आरपी रतूड़ी जी बोल रहे हैं कि आप अपनी रणनीति में सुधार क्यों नहीं करते? अरे साहब, ये नहीं, वोट चोरी बिल्कुल। करते थे, आरोप लगा रहे बिल्कुल। वोट चोरी का। ठीक है। जिसकी नीयत नहीं। ऐसी होती है, चोर को सारे चोर दिखते हैं। ठीक है सर। ये सैनी जी। मैंने चौकीदार एक चोर मिनट। कहा तो माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। किसी ने अब माफी नहीं वोटर मांगी, चोर चौकीदार कहा आज तो भी चोर है। बिहार ने किसी इनको ने माफी जवाब नहीं दे मांगी दिया। है, किसी ने बिहार माफी नहीं का मांगी, जवाब चौकीदार इनकी आज भी समझ चोर में है। नहीं ठीक आ है, रहा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सैनी जी, जवाब दीजिए। हाँ जी जी। नंबर एक तो मैं एक संशोधन करना चाहूंगा कि 2003 में जब एसआईआर हुई तब देश में बीजेपी की सरकार थी, और उस वक्त भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 2003 की एसआईआर में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, कोई बीएलओ ने अरे भाई, आत्महत्या इसलिए नहीं नहीं की। थी, 9 बार अरे हो सुन चुकी लीजिए है। ना, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, काम आएगा आपके। 2003 अरे में काम किसी तो बीएलओ तुम्हारे ने, तो बीच में क्यों आपके बोलते काम फिर? आएगा, ठीक है आपके सर। काम तो आएगा, तुम सुन करते लीजिए हो। रतूड़ी जी, काम आएगा अरे आपके, मेरे सुन तो लीजिए। काम है, 9 बार का नहीं, बताओ ना, आप अभी कब तक हुई? अभी अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। धर्म परिवर्तन ठीक है, करके गए ठीक हैं, है, आपके काम आएगा। हाँ सैनी जी, आप बताइए। हाँ हाँ, मेरा केवल एक कहना है कि 2003 में सरकार, पहले तो मैंने संशोधन किया कि उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, हाँ। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय न तो बीएलओ की हत्या पर, आत्महत्या पर या किसी पर आरोप नहीं लगाया, कोई एसआईआर जल्दबाजी में नहीं हुई, आराम से समय मिला, आराम से आपने कर लिया। पहली तो ये एसआईआर करने की आफत क्यों मची पड़ी है कि एक ही महीने में पूरा करना है। अभी मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य में अभी तक ऑफिशियली एसआईआर शुरू हुआ ही नहीं है, सिर्फ वैसे ही बीएलओ बनाए गए हैं और भागदौड़ शुरू कर दी है और बजट खर्च करना शुरू कर दिया, ऑफिशियली एसआईआर के फॉर्म दिए ही नहीं गए हैं। दूसरी बात, आप वोट काटिए एसआईआर में, कोई आपत्ति नहीं, जिसकी गलत वोट बनी है काटिए, लेकिन कम से कम उनकी सूची तो उपलब्ध करा दीजिए। बिहार चुनाव में इन्होंने जब 62 लाख वोट काटी, उसमें मृतकों की भी सूची थी, जो ट्रांसफर हो गए उनकी भी सूची थी, तो वो उनकी आप लिस्ट तो प्रोवाइड करा दें, उसमें क्या आपत्ति है। तीसरी बात, नहीं, आपत्ति सैनी जी सेम वही है जो चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है कि अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आप हमें लिखित में दे दीजिए। नहीं सैनी जी, सैनी जी, मेरा नाम काट दिया। ठीक है, ठीक है सैनी जी, मेरा ही कहना है। चुनाव आयोग भी रतुल, ठीक है, नहीं, चुनाव आयोग ने वो भी राहुल लिखित- गांधी जी से यही कहा था कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आप हमें लिखित में तो दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, भाई वाह, आरोप लिखित मतलब रूप चुनाव में आयोग वकीलों के झूठ बोल रहा है, माध्यम से राहुल दिए गांधी गए सच हैं। बोल रहे हैं, ये आपने सही बात कही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास। है मुझे तो फिर बताइए आप कि- कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप चुनाव आयोग को लिखित में क्यों नहीं सुन देते? लीजिए, क्यों नहीं शपथ आप पत्र दे रहे हो? बार-बार, काय को डर हो रहा? ये बीजेपी के लोग हमेशा ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। सैनी जी, ये गलत बात है। राहुल गांधी हमेशा हाथ में किताब सुन लीजिए, लेकर, मेरी बात- राहुल मेरी गांधी बात हमेशा सुनिए। राहुल गांधी हमेशा मैं कह तो रहा हूँ, ठीक है, नहीं, एक राहुल मिनट, गांधी हमेशा हाथ एक में मिनट, किताब एक लेकर मिनट। बोलते हैं कि ये देश संविधान के तरीके से चलेगा, और राहुल गांधी ने एक रैली में नहीं 50 रैलियों में संविधान की किताब दिखाई है कि ये देश संविधान के तरीके से चलेगा। अब खुद राहुल गांधी संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहे। पुष्पेन जी, मैं आपकी बात से सहमत करते हुए अपनी बात को उत्तर देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी देश के एक सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली चुनाव आयोग पर आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कराई है। चुनाव आयोग का ये कहना कि हमारे पास लिखित रूप में आवेदन या आपत्ति नहीं आई है, यह चुनाव आयोग का झूठ है, जो जिसे बीजेपी के लोग ये सुनिए, हाँ, बीजेपी के लोग ये कहकर परोस रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। नहीं, ठीक है सैनी जी, समय भी कम है, और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। कई बार बहस करने का मौका मिलेगा, आपको बैठाएंगे, रतूड़ी जी को बैठाएंगे। फिलहाल माफी चाहूंगा, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। मेरे साथ आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा में आने के लिए। लेकिन जिस तरीके से विनोद चमोली के बयान से सियासत गरमाई हुई है, दूसरा उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर जो कांग्रेस तरह तरह का आरोप लगा रही है, अब क्या कुछ उत्तराखंड में आगे की सियासत होने वाली है, क्या कुछ राजनीति में नए मोड़ आने वाले, वो जरूर देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।